ब्लैंक टेल चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आज हम एक ऐसी खूबसूरत फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो साबित करती है कि नन हॉट और बोल्ड भी हो सकती हैं। फिल्म एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है जहां खूबसूरत लड़कियां सोफी नन के रूप में शामिल होती हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जेसन ब्रैडी को देखते हैं। वह एक अच्छे गायक हैं और अपने म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं। वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा है जबकि सोफिया कपड़े पहन रही है क्योंकि वह हाल ही में बोर्डिंग में शामिल हुई थी, एक नन के रूप में स्कूल। आगे हम जेसन को गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने परिवार के साथ बोर्डिंग स्कूल में आते हुए देखते हैं। उसकी बहन जो अपने भाइयों, दोस्तों सारा और स्कूल को फिर से देखकर खुश नहीं है। जेसन के पिता उसे स्कूल में अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं। अगर उसके बारे में एक भी शिकायत आती है तो वह उसे चेतावनी देता है। वह स्कूल आएगा और उसका सामना करेगा। सिस्टर रेबेका उनका अभिवादन करने आती हैं। जेसन माता पिता को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम बहन रेबेका को पहली बार बहन सोफिया से मिलते हुए देखते हैं। वे सोफिया के पिछले शिक्षण अनुभव और बच्चों को भगवान के शब्दों के बारे में पढ़ाने के बारे में बात करते हैं। फिर रेबेका उनसे कहती हैं, यहाँ किसी भी तरह के मेकअप की इजाजत नहीं है, इसलिए वह तुरंत अपनी लिपस्टिक हटा देती हैं। बाहर रेबेका उसे नियम बताती है। वह उसे लड़कों और लड़कियों को जितना हो सके अलग रखने के लिए कहती है। सिस्टर रेबेका ने सोफिया को जेसन से मिलवाया और कहा कि वह एक अच्छा संगीतकार है और यहाँ लगभग एक सेलिब्रिटी की तरह है। सिस्टर सोफिया ने उन्हें एक मुस्कान दी। जेसन परेशान है क्योंकि उसका परिवार उससे परेशान है। सोफिया जेसन में दिलचस्पी लेने लगती है। सिस्टर रेबेका उसे कमरा दिखाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। सोफिया राहत की सांस लेती है और मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों को देखती है। यहाँ हम जोए को एक चर्च में देखते हैं। अपने भाई जेसन के लिए प्रार्थना कर रही है क्योंकि वह बहुत परेशानी में पड़ रहा है। सिस्टर सोफिया जेसन को देख रही है। संगीत वीडियो और लैपटॉप स्क्रीन को चूमता है। अगले दिन वह जेसन को लाइव सुनती है। वह उसकी प्रशंसा करती है और उससे पूछती है कि क्या उसके माता पिता को गर्व है। वह अभी भी थोड़ा परेशान है। सोफिया उससे कहती है कि क्या वह बात करना चाहता है। वह आसपास है। कक्षा में सोफिया ने जेसन को देखा, जो अपनी दोस्त सारा से बात कर रहा है। इससे सोफिया काफी ईर्ष्यालु और आहत नजर आ रही हैं। वह अपना गुस्सा सारा को दिखाती है और उसे सामने की बेंच पर शिफ्ट होने के लिए कहती है। उसके बाद उसने जो को नोटिस किया। वह उससे मिलकर खुश है क्योंकि वह जेसन की बहन है। जो कक्षा शुरू करने के लिए प्रार्थना करती है। जो कैट सोफिया प्रार्थना करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद जो अपने भाई जेसन से मिलने जाता है। वह उससे कहती है कि सोफिया उन प्रार्थनाओं को नहीं जानती जो अजीब है। इस बीच सारा जेसन को ले जाती है, जो उसे बताती है कि वह आपकी पढ़ाई के लिए एक व्याकुलता है। जेसन के पत्तों में दोनों में थोड़ी बहस होती है। गुस्से में सोफिया उसका पीछा करती है और उसके पास आती है। वह पूछती है कि क्या सारा उसकी प्रेमिका है। उसे पता चलता है कि जेसन अकेला है और राहत महसूस करता है। आकर्षित होने के साथ ही सोफिया का व्यवहार अजीब है। एक साइको की तरह अभिनय करने में जेसन की ओर। सारा जेसन के पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। कुछ समय बाद सोफिया ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह जेसन को सारा के सामने जाने के लिए कहती है। सारा कहती है कि उनके पिता सचमुच भुगतान करते हैं इस स्कूल के लिए। सोफिया उसे बताती है कि उसे परवाह नहीं है कि उसके पिता कौन हैं।
जेसन से बिल्कुल दूर रहें। लागत। उसके जाने के बाद सोफिया ने गुस्से में अपने हाथ को सूली पर चढ़ा दिया। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को क्लास के बाद उसके कमरे में मिलने के लिए कहती है। वह उसके लिए पहले से तैयारी करती है। जैसे ही वह उसके कमरे की ओर आता है, वह निर्भीकता से तैयार हो जाती है और अपने फोन उसके कानों में लगा देती है। वह कमरा भी खोल देती है। जेसन के आते ही वह अपने हाथों में तेल मलने लगती है। वह यह सब एक बड़े झटके से देखता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। जेसन रात को सो नहीं सकता क्योंकि वह सोफिया के बारे में कल्पना कर रहा है और कल्पना कर रहा है। अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है कि वह क्यों नहीं आया। वह कहता है कि मैं भूल गया, मुझे क्षमा करें। तभी जेसन की मॉम दोनों को वीकेंड के लिए लेने आती हैं। सारा जेसन से कहती है कि जब भी वह फ्री हो तो उससे मिलें। सोफिया तुरंत एक योजना बनाती है और सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसे बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि उसकी चाची मृत्युशैया पर है। घर पर जेसन बहस करता है अपने पिता के साथ क्योंकि वह अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेना चाहता है। पापा चाहते हैं कि वह पढ़ाई करे। देर रात जेसन बाहर गाता है जबकि सोफिया उसे सुनती है। इस बीच जेसन को सारा का फोन आता है, लेकिन वह उसे छुट्टी के बाद स्कूल में मिलने के लिए कहता है। सोफिया कार में वापस जाती है और गुस्से में चिल्लाती है। वह शराब पीती है और सारा के बारे में सोचती है। फिर वह वापस स्कूल लौटती है और लड़की के भवन में प्रवेश करती है। सिस्टर रेबेका को शक होता है और वह उसका पीछा करती है। सोफिया सारा की किताब लेती है और ड्रग्स अंदर डालती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, सिस्टर रेबेका उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहती है कि उसने सरसराहट की आवाज सुनी, जो अंदर से सब कुछ सुनता है। अगली सुबह प्रार्थना के बाद जैसे ही सारा अपनी किताब खोलती है, वह अंदर मारिजुआना पाती है। सोफिया उससे कहती है कि अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। सिस्टर रेबेका ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें निलंबित कर दिया। सोफिया ने उसे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए कहा और भी अपराधी हो सकते हैं। जैसे ही वे जेसन के कमरे का निरीक्षण करने जाते हैं, उन्हें व्हिस्की की बोतल मिलती है जो थी सोफिया ने खुद लगाए। जैसा कि वे अपने माता पिता को बताने वाले हैं, सोफिया उनसे अनुरोध करती है कि उन्हें 1 सेकंड दें अवसर, केवल अगर वह इस सप्ताह के अंत में स्कूल में रहे और सहायक यहाँ काम करे। अगला हम उसे देखते हुए देखते हैं, जेसन की तस्वीरें और अतीत को याद करते हुए। यहाँ हमें पता चला कि वह सिस्टर सोफिया नहीं है। सिस्टर सोफिया को स्कूल जाना था, लेकिन उसने पहले ही उसकी हत्या कर दी और विद्यालय में अपना स्थान ग्रहण किया। अगली सुबह जेसन फूल कर रहा है और सोफिया उसकी मदद के लिए आती है, जो वहां नजर रखने के लिए है। जैसा कि वह जानती है कि कुछ सही नहीं है। रात में वह चुपके से जाती है। जेसन वीडियो कैप्चर करने के लिए उसका फोन लगाएं। कपड़े उतारकर जेसन को बताती है कि वह उसे पसंद करती है। जेसन सहज नहीं है, लेकिन वह जोर देती है और चीजें उसकी योजना के अनुसार होती हैं। अगली सुबह वह उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वह किसी से कुछ न कहे, खासकर उनकी बहन। इसके बाद वह जो को पकड़ने की योजना बनाती है। वह उत्तर कुंजी को खुला छोड़ देती है और उसे कॉल करती है। जैसे ही वह कमरे में जाती है, वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह उसे रेबेका के पास ले जाती है और उससे निलंबन की मांग करती है, लेकिन जो एक मेधावी छात्र है। रेबेका सोफिया से असहमत है, जो रेबेका से कहती है कि वह अलग है।
और अजीब। यहाँ जेसन कबूल कर रहा है और भगवान से क्षमा मांग रहा है, लेकिन सोफिया अंदर आ जाती है और शुरू हो जाती है, वह जो चाहती है वह कर रही है। अगली सुबह बिशप स्कूल आता है, जो पहले रियल सोफिया से मिला था। वह रेबेका को बहन सोफिया की आदतों के बारे में बताता है, लेकिन यह उससे मेल नहीं खाता। वह बिशप से बचने के लिए कहती है क्योंकि वह बहन सोफिया को उससे मिलने के लिए बुलाना चाहती है। जैसे ही वह उसे बुलाने जाती है, सोफिया तेजी से दौड़ती है। वह कहती है कि उसकी चाची मर चुकी है। बिशप को मेरा सम्मान दें। इधर जेसन और उसके पिता फिर से बहस कर रहे हैं। जेसन गुस्सा हो जाता है और रात का खाना छोड़ देता है। सोफिया फिर से उनके घर के बाहर उनकी जासूसी कर रही हैं। वह परेशान है और बियर पी रहा है, लेकिन पुलिस उसे रोकती है और उसे कैद करने की योजना बनाती है। सोफिया आती है और उसे फिर से बचाती है। इधर जेसन की मां अपने पिता से बात करती है। वह सहमत हो जाता है अगर वह 1 साल की छुट्टी लेता है और जाकर उसकी तलाश करता है। सोफिया जेसन से कह रही हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसके पास बहुत पैसा है, वह लेगी उसे पेरिस के लिए और उसके साथ हमेशा के लिए रहते हैं। वह उसे बताता है कि यह सब गलत है, हमने गलती की और यह खत्म हो गया है। वह बाहर निकलता है। यहाँ उसके पिता उसकी तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वह उसे पाता है, वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम सही हो। 1 साल की छुट्टी लो और जैसे चाहो वैसे जियो। वे दोनों खुश हो जाते हैं और वह उसे वापस ले जाता है। अगली सुबह परिवार बाहर जा रहा है और सोफिया बाहर सो रही है। जोई ने उसे देखा और उस पर शक किया दोबारा। सोफिया जेसन के कमरे में प्रवेश करती है और उसके पास काले पुरुष होते हैं क्योंकि उसके पास एक वीडियो क्लिप है। जोई जेसन से पूछता है कि वह क्या है छुपा रहे हैं। वह जानती है कि यह सोफिया की कार थी। सारा के फिर से स्कूल में शामिल होते ही सोफिया गुस्से में है। जेसन भी उससे दूर रह रहा है। जैसे ही सारा नहाने जाती है, सोफिया बाथरूम में प्रवेश करती है और उसके सिर पर बुरी तरह मारा। जोई बाथरूम जाती है और उसे मृत पाती है। जेसन और जोए दोनों पर शक है सोफिया को उसकी हत्या के लिए। जेसन जोई को सब कुछ बताता है। वह यह पहले से ही जानती थी और जेसन से पूछती है जवाबी हमला। वे दोनों उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए सहमत हैं। अगली सुबह सोफिया जेसन का गाना सुनती है जबकि रेबेका उसे रोकती है। वह उसे कार्यालय ले जाती है जबकि जेसन और जोए चुपके से उसके कमरे में चले जाते हैं। रेबेका उससे पूछती है कि वह झूठ क्यों बोल रही है। वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया ने उसे घायल कर दिया। जेसन और जोई को पता चलता है कि वह लॉरा पैटरसन है। वे उसका लैपटॉप ले लेते हैं और रेबेका को खोजने की कोशिश करते हैं। सोफिया आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर वह जोई को मारती है। जैसे ही वह उसे मारने वाली थी, रेबेका ने उसे पकड़ लिया। वह फिर रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जेसन ने उसकी पीठ पर चाकू मार दिया। आगे हम देखते हैं कि दोनों स्नातक हैं। पिता जोई को मां की कार और जेसन को एक बेहतरीन गिटार देते हैं और यह एक सुखद अंत बन जाता है। ऐसी और फिल्मों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखना दोस्तों।